स्वागत है। आज हमारे स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री अजय चौधरी सर, स्पूएक और विजिलेंस एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री डी के एस सिंह साहब और प्राची टीम्स के मिस प्राची, उनकी टीम, एनजीओ, प्रिंसिपल मैम और सभी हमारे ऑफिस के स्टाफ का मैं आज स्वागत करती हूँ। है कि हम एक वेंडिंग मशीन हमारे यहाँ लगनी है, जिसका प्रोग्राम का नाम हमने दिया है स्वाभिमान जेंडर इंक्लूसिव वर्कप्लेस। पहल की आज शुभारंभ हम कर रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस के लिए हमने प्रोग्राम किया है। आज पहली वेंडिंग मशीन लग रही है, इसके बाद हमारा सारे दिल्ली पुलिस के डिस्ट्रिक्ट में लगनी है। इसका मेन उद्देश्य ये है, इसका उद्देश्य मेन ये है कि महिलाओं को सुविधा, आत्मविश्वास और सम्मान प्रदान करने की दिशा में एक पहला कदम है सर ये। इसके लिए मैं व्योमिनी संस्था के निर्देशक मिस प्राची और पब्लिक पुलिस एनजीओ के सभी प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करती हूँ सर। और हमारे यहाँ जितने आज मीडिया पर्सन प्रेजेंट है, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ और हमारा सारा स्टाफ स्कूल का उनका भी स्वागत करती हूँ। थैंक यू सर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पब्लिक पुलिस एनजीओ को, राकेश महेश्वरी सर को, हमारे वर्मा सर को, रतन साहब को, नायक साहब को, कि आप लोगों ने, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनजीओ है पब्लिक पुलिस जिसका नाम रखा गया है, उसका पहला मकसद यही है कि पुलिस को और पब्लिक को बहुत नज़दीक होना, और ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। तो जो कोशिश और बहुत सारे इनिशिएटिव्स आप लोग यूपी पुलिस के साथ ले रहे हैं, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भी आप लोगों को जानता हूं, तो आप लोगों ने कहा कि हम दिल्ली में भी कुछ करना चाहते हैं और आप लोग आगे आए, प्राची मैडम उनके साथ जुड़ी। उस पहल से आज की जो दिन है हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो मेरा पहला बहुत बहुत धन्यवाद पब्लिक पुलिस एनजीओ को और प्राची मैडम को, जेएनयू फाउंडेशन को। देखिए, बहुत प्राची ने बहुत अच्छा भाषण दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, लगभग सारे विषय उन्होंने कवर कर लिए। हम लोग अभी भी ये मानते हैं, अभी किसी से कहें नहीं हम तो लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं मानते, सब कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, लेकिन सच्चाई अभी भी यही है कि अभी भी बहुत फर्क है, भेदभाव भी होता है, पता नहीं चलता, और सब कॉन्शियस में हमें पता ही नहीं चलता कि भेदभाव है। मैं अपनी एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। मैं जब हॉस्टल में रहता था या इधर जब तैयारी कर रहा था, तिमारपुर में रहता था किराए के मकान में, तो सारे कपड़े 1 महीने के 2 महीने के इकट्ठे कर लिया करते थे, फिर वो घर ले जाते थे। तो किसी ने पूछा कि कपड़े आप इकट्ठे करके घर क्यों ले जा रहे हैं? कि माता जी धो देंगी। मतलब 25-26 साल का आदमी है, वो अपने कपड़े 2 महीने से 1 महीने से इकट्ठे कर रहा है, घर ले जाएगा, उसकी मम्मी कपड़े धोएंगी, तब फिर वो वापस लेके आएगा तब पहनेगा। ये क्या है? हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है कपड़े धोने का काम ये तो मम्मी करेगी या बहन करेगी, कोई और करेगा। ये अभी भी है या नहीं है? अच्छा, कुछ हिंदुस्तान की माताएं भी बड़ी विचित्र हैं। वो लड़के के अपने सारे काम उन्हीं को, वो 25, 30, 40, 50 साल का भी हो जाएगा तब भी उसकी चिंता बहुत ज्यादा रहती है। अब मैं कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहता, एक उदाहरण दिया गया मंदिर का। मुझे लोग बताते हैं, मैं गलत हो सकता हूँ, कि वहां लोग शायद ज्यादा इसलिए जाते हैं कि लड़का पैदा हो, उसकी दुआ मांगने जाते हैं। पता नहीं सही है गलत, मंदिर में लड़का मांगने जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें अभी बहुत हमारे अपनी सोच को बदलना है। तो ये छोटी सी शुरुआत है और खासतौर से इस यूनिट की जिम्मेदारी जरूर बनती है, क्योंकि ये महिलाओं और बच्चों के लिए बनी है। यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सोच पूरे समाज की सोच से आगे होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, और हम लोगों को बहुत कुछ सीखना है। हमें भी सीखना है, आप लोगों को भी सीखना है, और हमारे जो पुरुष साथी यहाँ पर काम करते हैं उनको भी सीखना है। हम बहुत बड़ी बड़ी अच्छी बिल्डिंग्स बना लेते हैं और शानदार ऑडिटोरियम बनाएंगे, ये भी अच्छे नहीं आएगा, बहुत छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। जैसे एक ये छोटी सी जरूरत है, लेकिन शायद हमारे किसी भी थाने में, किसी भी सरकारी दफ्तर में इस बारे में कोई नहीं सोचता।
कि इस समस्या का क्या हल है। बहुत पहले तक तो थानों में लेडीज टॉयलेट भी नहीं होते थे, शायद अब भी बहुत समय नहीं होंगे। चेंजिंग रूम नहीं है, लोग पिकेट्स पे 12-12 घंटे की लड़कियां पीसीआर वैन में ड्यूटी कर रही हैं, उनके लिए क्या फैसिलिटीज है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी को कुछ नहीं पता, अपने आप मैनेज करिए। तो तमाम चीजें हैं जिसको हम लोगों को विशेष तौर पर लीडरशिप को ध्यान देना है। आप लोग भी समस्याओं को कहीं लिख के भेजिए। एक दूसरे की शिकायत तो बहुत लिख के भेजते हैं एनोनिमस, लेकिन ये लिख के नहीं भेजते कि क्या प्रॉब्लम है, वो कोई नहीं लिख के भेजता। ये तो बहुत आता है, चिट्टा मुंशी बहुत दिनों से लगा हुआ है, हट नहीं रहा। तो हम अपनी समस्याओं को भी रिफ्लेक्ट करें, और जो अच्छे एनजीओज हैं, अच्छा काम करने वाले, समाज को दिशा देने वाले लोग हैं, उनके साथ मिलकर काम करें। और ये पूरी कोशिश रहेगी कि इस प्रयास को, इस आंदोलन को, इस स्वाभिमान प्रोजेक्ट को हम लोग कम से कम इस साल में दिल्ली पुलिस के पूरे थानों में जरूर कर लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है। ये माहेश्वरी साहब जो है बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हिंदुस्तान के सारे बड़े इंडस्ट्रीज इनके मोहताज हैं। तो हम निवेदन करेंगे कि हमारे इसको प्रोजेक्ट को केवल यहीं तक सीमित न रखा जाए। पूरी दिल्ली पुलिस के लिए अगर करेंगे तो सबके आपको दुआएं मिलेंगी और हमारा भी हौसला बढ़ेगा। हमारे बच्चे जो हमारे जो महिला पुलिसकर्मी है, हमारे साथ काम करती हैं, उनको भी बहुत खुशी होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस विभाग की टीम को, हमारे तमाम एडिशनल सीपी साहब, जॉइंट सीपी और डीसीपी आनी है, किसी मीटिंग में उनको जाना पड़ा 26 जनवरी की तैयारी में, और ये मधुमिता जी बैठी हुई है, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर निकालती हैं। हमारे जो एक्शंस हैं हमने सर को दिया है, इसको आप देखिएगा हम लोग और क्या क्या कोशिशें करते हैं। हम लोग काम बहुत करते हैं लेकिन उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाता, सब हवा में उड़ जाता है। अभी मैं बधाई देना चाहता हूँ इस विभाग को, आप लोगों को पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बहुत बड़ा सम्मान दिया है गवर्नमेंट कैटेगरी में, अस्तित्व सम्मान से सम्मानित किया गया है। लेकिन भैंस कुएं में गिरी, ये खबर तो आ जाएगी पक्का, आप पूरे दिन अखबार पढ़िए। लेकिन अस्तित्व सम्मान अगर इस विभाग को मिला है तो अंग्रेजी का कोई अखबार उसको 2 लाइन छापने को तैयार नहीं है। बड़ी विडंबना है। अब किस किस को समझाएंगे, समस्या ये है। तो अपने आप को समझा जाए, खुद अच्छा काम किया जाए, इस बात की चिंता न की जाए कि कहाँ कितना रिकॉग्निशन मिल रहा है। आप खुश हैं, आपको लग रहा है आपने अच्छा काम किया, उससे बड़ा इनाम कोई नहीं है। मैं एक बार पुनः पब्लिक पुलिस एनजीओ को, उनके पूरे सभी ट्रस्टीज को, उनके मैनेजमेंट को, व्योमनी फाउंडेशन को, राजी मैडम को, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, और इस अच्छी कोशिश को आगे बढ़ा कर ले जाना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।